Hello dear students of class 11th. As you all know that we are in physiology section of your syllabus and we are studying blood circulation. तो लाइफ प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम गो थ्रू कर रहे हैं बेटा सर्कुलेशन के टाइप्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के डिफरेंट सर्कुलेशन टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, किस में क्या सिस्टम होता है, सिंपल सिस्टम्स कौन से थे, फिर वो कॉम्प्लेक्स कैसे हो गए, ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ी. वी आर रनिंग थ्रू दैट बेटा. तो जो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोग लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा था उस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन. हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन. बेटा अगर याद होगा तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन पढ़ रहे थे हम बेटा. इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन में बेटा उस मीडियम की बात हुई थी जो मीडियम कभी कभार बॉडी का अपना होता था, कभी कभार वो मीडियम एनवायरनमेंट का होता था. तो बेटा हमने अकॉर्डिंगली इसके टाइप्स पढ़े थे. इसमें 3 टाइप्स थे. मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं बेटा. इसके 3 टाइप्स थे. एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन के बेटा 3 टाइप्स थे. पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी, मैंने बोला था आप लोगों को, वो थी एनवायरमेंटल सर्कुलेशन. एक टाइप था इसका जिसको हमने वाटर सर्कुलेशन भी कहा था बेटा. एनवायरमेंटल और वाटर सर्कुलेशन बेटा. और दूसरी टाइप जो थी वो थी बॉडी फ्लूइड. यही पे बात हुई थी ना, बॉडी के फ्लूइड्स. मीडियम किसको बिलोंग करता है बेटा? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन. तो बेटा इस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में 3 टाइप्स और थे जो हमने डिस्कस करने हैं आज. पैरेनकाइमल सर्कुलेशन बेटा. पैरेनकाइमल सर्कुलेशन एक नंबर 1. वी आर स्टडिंग दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन. द नंबर 1 सर्कुलेशन अंडर दिस section is parenchymal solution. Parenchymal circulation. Number 2 is coelomic circulation beta. Coelomic circulation. And number 3 मैंने बोला था जो most important है that is blood circulation. लिम्फेटिक भी है, वो इसी में आ जाएगी, आगे जाके वो भी पढ़ते हैं. ये मेन 3 हमें डिस्कस कर रहे हैं बेटा. पहले पैरेनकाइमल सर्कुलेशन किन में होती है, ये पैरेनकाइमा किस चीज़ को कहते हैं, वहाँ कैसे सर्कुलेशन होती है, थोड़े से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर सीलोमिक सर्कुलेशन एंड फाइनली हमारा अपना टॉपिक दैट इज ब्लड सर्कुलेशन. तो बेटा इसको डिस्कस करना आज हमें, पैरेनकाइमल सर्कुलेशन. तो अवर टॉपिक इज पैरेनकाइमल सर्कुलेशन. तो बेटा पैरेनकाइमल सर्कुलेशन क्या होती है? इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. पैरेनकाइमल सर्कुलेशन. पैरेनकाइमल सर्कुलेशन बेटा इसके बारे में पॉइंट्स वाइज हम डिस्कस करेंगे. पहले आपको मैं बताऊं ये होती किन में पाई जाती है और वो एनिमल्स कौन है बेटा, क्योंकि आपको एनिमल्स की क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़ी है. और अगर आप नीट वाले देख रहे हैं इस चीज़ को, उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, उनको पता चलेगा ये कौन से ऑर्गेनिज्म है. और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा. बेटा ये जो पैरेनकाइमल सर्कुलेशन है ना, ये प्लैटीहेल्मिन्थस में, इट इज फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थस. मैं अभी बताऊंगा ये कौन है बेटा. दिस सर्कुलेशन इज फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थस. रिपीट कर रहा हूं, प्लैटीहेल्मिन्थस बेटा. प्लैटीहेल्मिन्थ वो एनिमल ग्रुप है जिस एनिमल ग्रुप में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता. अब खैर सीलोम भी आपको पता नहीं है. ये प्लैटीहेल्मिन्थस वो एनिमल ग्रुप है, अगर आपको मैं जनरलाइज करके बताऊं बेटा, जिसमें टैपवर्म्स आती है. आपके लिए 11th क्लास के लिए इतना सिंपल कंसेप्ट है जिसमें टैपवर्म्स आती है. आपको पता है, आपने बहुत सारे टैपवर्म्स का नाम सुना होगा, कम से कम अगर किसी का नहीं सुना एक का तो सुना नाम होगा, टीनिया का नाम सुना होगा बेटा. प्लैटीहेल्मिन्थ हमारा एनिमल एक ग्रुप है, लोअर एनिमल ग्रुप है ये बेटा. इनवर्टेब्रेट्स के भी लोअर एनिमल ग्रुप है. स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेटा जो आपने पढ़ा था बेटा उसके बाद आता है ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स. इनको हम कॉमनली कहते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनेड वर्म्स. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनेड वर्म्स. आप इनको, इन वर्म्स को कभी कभार क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं बेटा. इनका नाम जनरली फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है जो इसमें आ जाते हैं, फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स बेटा. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ये पैरेनकाइमा क्या होता है? अगर आपको इस प्लैटीहेल्मिन्थ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, मुझे अभी इसकी टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ानी है बेटा, मुझे इसकी क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, इसके बारे में नहीं पढ़ाना, लेकिन फिर भी बताऊं, इसमें आते हैं फ्लूक्स.
बेटा कुछ बच्चों ने लिवर फ्लूक का नाम सुना होगा, मैं बड़े सिंपल अंदाज में आपको पहले बता रहा हूं, जो नीट के बच्चे देख रहे हैं उनको पता होगा। फ्लूक्स आता है बेटा, और आता है इसमें टैप वर्म्स। मेजर तो यही है जो आप 11th क्लास के इस स्टैंडर्ड पे विदाउट गोइंग इनटू टेक्सोनॉमी आप याद रख सकते हो। तो इस प्लेटी हेलमिंथ में फ्लूक्स आते हैं, इस प्लेटी हेलमिंथ में टैप वर्म्स आती है बेटा। ये प्लेटी हेलमिंथ जो होते हैं बेटा, वर्म्स क्यों कहते हैं, इनकी वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। फ्लैट वर्म्स होती है बेटा। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या होता है, ये डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, ऊपर और नीचे जिसको आप कहते हो, उनकी बॉडी ऊपर और नीचे फ्लैट होती है, इनके साइड्स राउंड राउंड होते हैं, ऊपर और नीचे फ्लैट और साइड्स राउंड राउंड, इसको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड वर्म्स भी कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथस बेटा। इनके इन टैप वर्म्स के, इन फ्लूक्स के, या हम जनरल कह सकते हैं इन प्लेटी हेलमिंथस में बेटा बॉडी जो होती है बेटा, इनकी जो बॉडी स्पेस होती है अंदर, इनकी जो बॉडी में स्पेस होती है बेटा, हर किसी एनिमल में बॉडी के अंदर स्पेस होता है बेटा। अभी मैं एक्चुअली ये स्पेस पढ़नी है हमें टेक्सोनॉमी में, इसको बॉडी प्लान कहते हैं बेटा, उसके बाद ये बॉडी स्पेस अच्छे से समझ आती है। अभी जनरल याद रखो, इन प्लेटी हेलमिंथ्स के अंदर जो बॉडी स्पेस होती है बेटा, वो बॉडी स्पेस जो है दैट इज फिल्ड by a special tissue, that is filled by a special tissue called as parenchyma। बेटा उस टिश्यू का क्या नाम है, parenchyma। the body space, ऐसे भी कह सकते हैं, the body space between, ऐसे भी कह सकते हैं, the space between body wall and gut। मैं अभी आप सीलोम में नहीं ले जाना चाहता हूं आपको, बस सिंपल तरीके से जो मैं समझा रहा हूं आप इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। बॉडी वॉल मतलब हुई है बाहर की बॉडी, और उनके अंदर गट होता है, उस गट और बॉडी के बीच में एक स्पेस होती है। वो स्पेस अक्सर हायर एनिमल्स में फिल होती है बाय फ्लूइड, उसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं बेटा, आपको पता है। लेकिन इनके केस में बेटा, प्लेटी हेलमिंथस के केस में वो स्पेस किस किस के बीच में, बॉडी वॉल एंड गट के बीच में जो स्पेस है बेटा, दैट इज फिल्ड बाय अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये स्पेस रहेगी? नहीं रहेगी अब, बिकॉज दैट इज फिल्ड बाय अ स्पेशल टिश्यू, दैट इज अ सॉलिड टिश्यू, सेल्यूलर टिश्यू कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। जब ये बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में जो स्पेस थी, ये वाली बेटा, ये स्पेस अगर फिल्ड हुई सेल्यूलर टिश्यू से, अब इसके बीच में स्पेस रही, हम इसको स्पेस कह सकते हैं? नो, इनमें कोई सीलोम नहीं होता है, इनमें कोई सीलोम नहीं होता है बेटा, ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, दे आर एसिलोमेट्स, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में इस बॉडी और गट के बीच में जो स्पेस थी पहले, वो फिल हो गई बाय स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमल टिश्यू। तो अब स्पेस ही नहीं बची, हम उस स्पेस को यूजुअली कहते हैं सीलोम, जो बॉडी और गट के बीच में होता है। अब इनमें कोई स्पेस रही नहीं बेटा, अगर स्पेस नहीं रही तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें सीलोम भी नहीं रहा, बिकॉज वो सीलोम की जगह किसने ले ली बेटा? यस, पैरेन्काइमा ने ले ली। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, जो ये पैरेन्काइमा होता है बेटा, ध्यान से देखना, जो ये पैरेन्काइमा होता है, इस पैरेन्काइमा में सेल्स होती है बेटा, पैरेन्काइमल टिश्यू है, इसमें सेल्स तो होंगी, इनमें ऐसे सेल्स होती है बेटा, इस पैरेन्काइमल टिश्यू में सेल्स होती है, सेल्स के बीच में स्पेस होती है। इन पैरेन्काइमल सेल्स के बीच में क्या होती है बेटा? स्पेस। और इस स्पेस में जो फ्लूइड रन करता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और पैरेन्काइमल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है जो सेल्स के बीच में रन करेगा फ्लूइड बेटा। इन पैरेन्काइमल सेल्स के बीच में क्या रन करता है बेटा? फ्लूइड होता है इनके बीच में। अब सर्कुलेशन समझनी है ना कैसे होता है। अब इन प्लेटी हेलमिंथस में जब ऐसी कंडीशन होती है, इनके बॉडी स्पेस में बेसिकली सेल्स होती है, स्पेस तो रही नहीं, एक टिश्यू होता है, उसको कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमल सेल्स के बीच में क्या हुआ? फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को ही बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है बेटा। कैसे? इनके पास तो हार्ट नहीं होता है बेटा, इनके पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इनके पास कोई प्रॉपर पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है। फिर कैसे बेटा ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है इनमें ये फ्लूइड? क्योंकि इस सेल ने सपोज यहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकाला, वो कंट्रैक्शन और वो इसने इस फ्लूइड ने इधर ले लिया, यहां से कोई चीज आ गया, इस सेल ने कोई चीज एब्जॉर्ब कर ली, तो वो यहां से इधर आ जाएगा बेटा। लेकिन ये फ्लूइड मूव कैसे करेगा? ये फ्लूइड मूव करता है कैसे? बाय
बाय alternate contractions and relaxations बेटा, alternate contractions and relaxations बेटा इनकी बॉडी में कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती है बेटा, ये अपने आप को कंट्रैक्ट भी करती है, रिलैक्स भी करती है बेटा। अगर इस टिश्यू पे, इस जगह पे कंट्रैक्ट हो जाएगी ये वाला टिश्यू, तो इधर का जो फ्लूइड है वो आगे चलेगा, जो आगे चलेगा वहां रिलैक्सेशन होगी तो आगे चलेगा। जब इस वाले पॉइंट पे कंट्रैक्शन होगी वो फ्लूइड आगे चलेगा। इनका मैकेनिज्म ही यही है, कंट्रैक्शंस ऑफ देयर बॉडीज। और उस कंट्रैक्शन की वजह से ये जो पैरेन्काइमल सेल्स के बीच में बेटा फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड बेटा सर्कुलेट करता है फ्रॉम वन रीजन ऑफ द बॉडी टू द अनदर रीजन, और ये फ्लूइड कैरी करता है डिफरेंट मटेरियल्स। इसीलिए इस सर्कुलेशन का नाम क्या रखा गया बेटा, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन, बिकॉज इन दीज एनिमल्स there is a fluid that is present between parenchymal cells that actually circulates from one region to another region, not by the pumping organ, not by the heart, but by the contractions and relaxations of the bodies. इन टैप वर्म्स के और इन फ्लूक्स के नाम सुना होगा, लिवर फ्लूक का बेटा, सिस्टोसोमा। अच्छा छोड़ो, 11th वाले को अगर अभी ये अजीब लग रहा होगा, कम से कम इतना याद रखोगे बेटा, फ्लूक्स होते हैं इसमें और टैप वर्म्स होते हैं। टैप वर्म में एक मेजर नाम है टीनिया। टीनिया के 2 स्पीशीज है बेटा, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। नीट वालों को तो समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं बेटा। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पैरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा कहां होता है? इट इज ए सॉलिड टिश्यू, सेल्यूलर टिश्यू दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, एंड इनसाइड दैट टिश्यू देयर इज ए स्पेस बिटवीन द सेल्स which is filled by a fluid. That interstitial or parenchymal fluid circulates the materials from one part of the body to another part beta by the contractions and relaxations in the body. Hence they have a circulatory system, hence they have a circulation, though primitive type of circulation, though poor circulation, but they have this circulation, and the circulation is known as parenchymal circulation. बेटा अब सोचने की बात ये है, ये parenchymal solution जो सर्कुलेशन जो है बेटा, ये किस फ्लूइड की वजह से हुई? हाँ सर, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से हुई। क्या ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बॉडी का है कि बाहर का है? इन एनिमल्स का अपना है ना बेटा, तभी जाके ये किस में आ गई? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में। मीडियम बिलोंग्स टू दी ऑर्गेनिज्म बेटा, मीडियम बिलोंग्स टू ऑर्गेनिज्म। तो ये थी हमारी पहली सर्कुलेशन बॉडी फ्लूइड के नीचे, दैट इज पैरेन्काइमल सर्कुलेशन. Coming to the next type of circulation, that is coelomic circulation बेटा. Coming to the next point अब, ये जो next point हमारा है ये important topic है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे जाके अगर मैं टेक्सानमी उठाता या टेक्सानमी में हम अभी पढ़ रहे होते तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में 2-3 लेक्चर्स में समझाना था, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे बेसिक समझने की. तो जो है दैट इज सीलोमिक सर्कुलेशन. सीलोमिक सर्कुलेशन बेटा एक कॉन्सेप्ट आप यहां क्लियर करेंगे, दैट इज व्हाट इज सीलोम. कोशिश करूंगा मैं सिंपलीफाइड तरीके से ये समझाऊं आपको, लेकिन कुछ चीजें इसमें डिफिकल्ट भी लगेंगी आपको, वो कोशिश करेंगे हम समझने की. सीलोम क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय सीलोम? बेटा अभी हम बात कर रहे थे, जो मैंने भी डिस्कस किया था, सीलोम की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बॉडी वॉल एंड गट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस होती है. बेटा हम अपनी एग्जांपल लेते हैं. हमारा जो है बाहर बॉडी है ना, पूरी बॉडी बेटा, हमारे अंदर एक पैरेलल ट्यूब रन कर रहा है. अगर आप देखोगे ना, वो माउथ से वो ट्यूब स्टार्ट होता है, वो एनस पे खत्म होता है बेटा. वो ट्यूब जो होता है हमारा गट होता है, जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं बेटा. उसमें इंटेस्टाइन जरूरी नहीं होता वो स्ट्रेट होगा, वो कॉइल्ड होगा, वो कर्व्ड होगा, लेकिन हमारे अंदर बॉडी के एक ट्यूब चल रहा है बेटा. इसको हम क्या कहते हैं कि एक ट्यूब जो होता है बेटा, ऐसे देखना यहां पे एक ट्यूब है, सपोज ये बॉडी है, ये किसी की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर दूसरा ट्यूब चल रहा है, दूसरी एक ट्यूब जा रही है. बड़ी पाइप के अंदर छोटी सी पाइप है.
बड़ी पाइप के अंदर छोटी पाइप है। अब मुझे बता बेटा, ये सपोज मान लो ये बॉडी वाल है, ये पूरी बॉडी वाल है, अंदर जो ये ट्यूब रन कर रहा है ना बेटा, मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा बेटा, अंदर जो ये ट्यूब रन कर रहा है इसके अंदर ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट होगा जैसे हमारे केस में है ना, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स यहां तक बराबर है बेटा, ये हमारे बॉडी के अंदर रन कर रहा है। ये जो अंदर ये ट्यूब रन कर रहा है इट इज गट, ठीक है बेटा। अब ये जो गट है और ये बॉडी वाल है, ध्यान से समझना, मुझे ये टैक्सोनॉमी के बेसिक्स में आपको पढ़ाना था। जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं बेटा उसके बेसिक्स में मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में एक फीचर होता है, हर ऑर्गेनिज्म की अंदर अपनी एक बेटा एक बॉडी का प्लान होता है, उसी प्लान को मैं समझा रहा हूं। ये एक बॉडी का प्लान है जिसमें एक बड़े ट्यूब के अंदर छोटा सा ट्यूब रन कर रहा है पैरेलली बेटा। अब इस गट के और इस बॉडी वाल के बीच में क्या बची, स्पेस दिख रही ना आपको बेटा, स्पेस। इस स्पेस को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं सीलोम बेटा। क्या कहते हैं, सीलोम, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। द स्पेस बिटवीन बॉडी वाल एंड गट इज नोन एज सीलोम। अब ध्यान बेटा ध्यान रखना, अब ये जो सीलोम की बात मैं कर रहा हूं, इस सीलोम में कभी कभार फ्लूइड होता है। क्या होता है यहां पे, इट इज फिल्ड बाय फ्लूइड, खाली तो नहीं होगा, इट इज फिल्ड बाय फ्लूइड एंड वी कॉल द फ्लूइड एज सीलोमिक फ्लूइड। क्या होता है बेटा, सीलोमिक फ्लूइड। अब मैं मोटे मोटे तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको टेक्सोनॉमी की भी चीजें यहां क्लियर हो जाएगा। टॉपिक तो लिया हमने, हम इसको जितना हो सके उतना हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे बेटा। अब जो यहां पे ये गट है बेटा और ये बॉडी वाला, इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज रेफर्ड एज सीलोम एंड इस सीलोम इज फिल्ड बाय फ्लूइड कॉल्ड एज सीलोमिक फ्लूइड एंड दिस सीलोमिक फ्लूइड हैज मेनी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है बेटा। मगर क्वेश्चन समझो बेटा, जो ये सीलोम होता है ना यहां पे, ये जो सीलोम है बन गया सीलोम, बट ये सीलोम दो टाइप का होता है बेटा। नीट वाले बच्चों को भी ये काम आएगा बेटा। ये सीलोम हमारा जो होता है दो टाइप का होता है एनिमल्स में। कभी कभार इसको ट्रू सीलोम भी कहते हैं, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा 11th वालों के लिए। और कभी कभार इसको फॉल्स सीलोम भी कहते हैं बेटा। फॉल्स सीलोम का नाम ये होता है सीडोसीलोम। आप लोग सब जानते हैं सीडो मीन्स फॉल्स, ट्रू सीलोम एंड फॉल्स सीलोम। सीलोम अब है मगर किसी में फॉल्स है किसी में ट्रू है। सर ये क्या हुआ, ये ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या हुआ? आपके लिए मैं बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है, ट्रू और है तो बड़े सारे डिफरेंस में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूं। ये सीलोम जो है जब ऑर्गेनिज्म बनता है उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस अंदर होती है बेटा, अपने मदर के वॉर्म में। ये सीलोम उस टाइम किस चीज से डिराइव होता है और किस चीज से ऊपर लाइन होता है, इसकी लाइनिंग किससे होती है बेटा? मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूं। अगर ये सीलोम जर्म लेयर के एक लेयर, सब लोगों को पता है 3 जर्म लेयर्स होती है बेटा, मैं 11th के लिए रिपीट कर रहा हूं। वी हैव एक्टोडर्म, वी हैव मीजोडर्म, वी हैव बेटा शाबाश एंडोडर्म। उन 3 डर्म्स में से एक डर्म है मीजोडर्म। अगर ये सीलोम मीजोडर्म से डिराइव हुआ और लाइन भी हुआ एक इपिथीलियम से, जो इपिथीलियम किससे डिराइव हुआ होगा? मीजोडर्म से, उसको कहते हैं मीजोडर्मिक इपिथीलियम बेटा। अगर ये मीजोडर्मिक इपिथीलियम से लाइन हुआ, इसके ऊपर लाइनिंग जो है दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, देन वी कॉल द सीलोम एज शाबाश बेटा ट्रू सीलोम। अगर ये सीलोम किसी लाइनिंग से ऊपर से बंधा हुआ है, इसकी लाइनिंग किसी से है, बट दैट विल नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, किसी और बेशक किसी और लेयर से हो लेकिन मीजोडर्म से नहीं होगी, तो उस टाइम हम उसे कहेंगे फॉल्स सीलोम। इफ द सीलोम इज लाइनड बाय मीजोडर्मिक एपिथेलियम, राइट बेटा, दैट द सीलोम इज नोन एज ट्रू सीलोम। दिस इज द मेजर डिफरेंस. If coelom is not lined by mesodermic epithelium, or in other words we can say if coelom is lined by any layer that is derived from any layer other than mesoderm, we call that as false coelom. बेटा सीलोम जो है 2 टाइप का है, मैंने बताया आपको, ट्रू सीलोम है और फॉल्स सीलोम है। अब बेटा पढ़ाना क्या है मुझे? सीलोमिक सर्कुलेशन मैं आपको बताता हूं बेटा। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है बेटा? एक एनिमल ग्रुप है, इस सीलोमिक सर्कुलेशन की जो प्रेजेंटेशन होती है ना बेटा, ये किस एनिमल ग्रुप में हम सबसे अच्छे से देख सकते हैं? अब अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर अभी आपने कहा सीलोम तो हमें भी प्रेजेंट होती है, फिर हमें भी सीलोमिक सर्कुलेशन क्यों नहीं है? बेटा सीलोमिक सर्कुलेशन उसी में होगी जिसमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। उस टाइम ये सीलोमिक फ्लूइड जो एक्ट करता होगा एज सर्कुलेटरी मीडियम।
जब हम में या हायर एनिमल्स में, जो हमारे साथ वर्टिब्रेट्स में बाकी हायर एनिमल्स है बेटा, अगर उनमें क्या हो रहा है, अगर उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डिफाइंड है, प्रॉपर है, तो उनमें जरूरत नहीं है उनके सीलोमिक फ्लूइड को सर्कुलेटरी मीडियम बनने की, क्योंकि हमें सर्कुलेटरी मीडियम है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, आपको ये पता है। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें इनकी प्रेजेंटेशन होती है इस सीलोमिक फ्लूइड की, जो है सर्कुलेशन में हेल्प करता है। वो कौन से होते हैं? इट इज फाउंड इन एस्कीहेलमिंथस। बेटा मैं बताता हूं ये क्या है, इसमें इस टर्म को सुन के घबराना नहीं है। एस्कीहेलमिंथस, और यू कैन डायरेक्टली से निमेटोड्स और निमेटीहेलमिंथस। बेटा घबराना नहीं है, अभी बताता हूं। निमेटीहेलमिंथस, अभी बताता हूं ये क्या। बेटा एक एनिमल ग्रुप है, एक एनिमल ग्रुप है, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अगर नीट वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं एक लाइन बताता हूं। एक एनिमल ग्रुप है जो एक सुपर फाइलम है। बेटा एक सुपर फाइलम है, दैट इज एस्कीहेलमिंथस। बहुत सारे, याद रखना, बहुत सारे बुक्स जो है, बहुत सारे ऑथर्स इसको गलत प्रेजेंट करके क्या लिखते हैं? फाइलम। इट इज नॉट ए फाइलम, इट इज ए सुपर फाइलम। एस्कीहेलमिंथस में ये एक सुपर फाइलम है उन ऑर्गेनिज्म्स का बेटा याद रखना, ये सुपर फाइलम है। कौन? एस्कीहेलमिंथ जो है, इट इज ए सुपर फाइलम ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। किन ऑर्गेनिज्म्स का सुपर फाइलम है? जिनमें सीडोसीलोम होता है। बेटा क्या होता है? सीडोसीलोम, ट्रू सीलोम नहीं। जितने भी दुनिया में, मैं टेक्सान में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन नीट वाले बच्चे अगर देख रहे हैं उनके लिए मैं कंसिस्टेंटली ये बात रिपीट कर रहा हूं, और 11th वाले भी इसको नोट करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीडोसीलोम है, उन सबको एक सुपर फाइलम में रखा गया। उस सुपर फाइलम का नाम रखा गया एस्कीहेलमिंथस। क्या रखा गया बेटा नाम? एस्कीहेलमिंथस उनका नाम रखा गया है। उस अगर ये सुपर फाइलम है, इसके नीचे क्या होंगे बेटा? यस, उसके नीचे फाइला होंगे या फाइलम होंगे बेटा। इस एस्कीहेलमिंथस के अंडर 5 फाइलम आते हैं, जिसको आप 5 फाइला कह सकते हो। कितने? 5। उन 5 में से एक ये है, कौन? फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा, जो मैं क्लासिफिकेशन आपको समझा रहा हूं, दिस इज दी वैलिड मोस्ट जो है वो यही क्लासिफिकेशन है। बहुत सारे ऑथर्स ने, इंडियन ऑथर्स ने पर्टिकुलरली गलत लिखा होता है, वो एस्कीहेलमिंथस और निमेटोड्स को एक ही मानते हैं। नो, एस्कीहेलमिंथस इज ए सुपर फाइलम, इट इज ए लार्जर और ब्रॉडर टर्म। बेटा इसके अंडर आते हैं 5 क्लास, 5 फाइला, 5 ग्रुप एनिमल्स के। उनमें से एक जो है दैट इज निमेटोड। और इस निमेटोड को अगर आप नहीं जानते हो बेटा, तो अब जानोगे। दीज निमेटोड्स आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। बेटा कंफ्यूजन नहीं, इससे पहले जो प्लेटीहेलमिंथ पढ़ा था उनको कहते थे फ्लैट वर्म्स, इनको क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। कम से कम 11th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी टच नहीं किया टेक्सोनॉमी को, फिर भी उनकी डिफरेंशिएशन क्लियर होनी चाहिए यहां पे। दे आर फ्लैट वर्म्स, दीज आर राउंड वर्म्स, निमेटोड्स। और अगर आपको पूरा ही विजुअलाइजेशन करना है इस ग्रुप का, तो इसमें पहले आपको एक कैरेक्टर मिल गया। इसमें कौन सा कैरेक्टर है? सीडोसीलोम है बेटा। अब जो राउंड वर्म्स है, इनमें कोई ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं? जानते होंगे बेटा, एक मशहूर सा ऑर्गेनिज्म है इनमें, एस्कैरिस। बेटा एस्कैरिस नाम सुना होगा सब लोगों ने, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस। बेटा एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस राउंड वर्म्स में सबसे कॉमन राउंड वर्म है। सर कैसे कॉमन है? कॉमन इसलिए बिकॉज इट लिव्स एज ए पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है बेटा। ये बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ये इंटेस्टाइन्स में एज ए पैरासाइट रहता है। जो आप खाते हैं उसका आधा शरीक ये भी हो जाता है। बचपन में अक्सर आपको दवाई दी जाती है वर्म्स के रिलेटेड, हेलमिंथस के रिलेटेड, उसको एंटी हेलमिंथिक ड्रग कहते हैं बेटा। वो ये हेलमिंथ होता है जो आपके इंटेस्टाइन में अक्सर बेशतर रहता है, उसको कहते हैं एस्कैरिस। ये निमेटोड्स में ही आता है बेटा। इस एस्कैरिस में सीडोसीलोम जो होता है, क्योंकि मैंने भी बोला इसमें सीडोसीलोम कैरेक्टर है, all the animals having pseudocoelom are put under this Escherichia, and one of the Escherichia is nematodes, and one of the nematode is Ascaris. This Ascaris has this pseudocoelom, and this pseudocoelom acts as circulatory medium in them. That is why this circulation will be referred as coelomic circulation, because in these organisms the circulatory medium or the circulation is
performed by a fluid that is known as pseudocoelom. ये pseudocoelom बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। किन में बेटा? निमेटोड्स में। और अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो एस्कैरिस में बेटा। मगर याद रखेंगे आप, नाम तो है सीलोमिक सर्कुलेशन का बेटा, बट सीलोमिक सर्कुलेशन में बेसिकली फ्लूइड कौन सा होता है? सीडोसीलोम। अब एक बात और सुनते जाओ बेटा, जिन एनिमल्स में अब ट्रू सीलोम होता है उनमें कभी भी सीलोम एक्ट नहीं करता है सर्कुलेटरी मीडियम, बिकॉज जहां ये सीलोम अच्छे से डेवलप हुआ है बेटा, याद रखना जो मैं बात बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपेरेटिव जो स्टडी है एनिमल्स की, उनकी उसकी बात कर रहा हूं। अभी तो फालोसीलोम चल रहा है, किन में? निमेटोड्स में, एस्के हेलमिन्थ्स में। बेटा आगे आगे चलेंगे ना एनिमल्स में, हायर ग्रुप्स में, तो ये सीलोम फाल से क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा ना तो एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई होगी, एनिमल्स कॉम्प्लेक्स हुए होंगे, एनिमल्स मॉडर्न हुए होंगे। और जिन एनिमल्स में वो सीलोम ट्रू बनता है ना, उनमें तब तक सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छे से बना होता है। फिर उनका काम ही नहीं, उनके अंदर सर्कुलेटरी मीडियम होता है, उस मीडियम के अंदर पिगमेंट भी आ जाता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें। फिर ट्रू सीलोम का फंक्शन कुछ और रह जाता है, उसकी सर्कुलेटरी मीडियम सर्कुलेशन फंक्शन नहीं रह जाती। इन विचारों में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये काम किससे चलाते हैं बेटा? सीडोसीलोम से। अगर मैं रिपीट करूं तो आप सब लोगों को याद आया होगा, व्हाट इज सीलोम? द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज नोन एज सीलोम, एंड दैट इज यूजुअली फिल्ड बाय फ्लूइड कॉल्ड एज सीलोमिक फ्लूइड। बट समटाइम्स बेटा द फ्लूइड जो होता है, सीलोम जो होता है, इट्स ऑफ टू टाइप्स, फॉल्स सीलोम, ट्रू सीलोम, सीडोसीलोम। बेटा ट्रू सीलोम के भी अलग अलग टाइप्स है, उतने डिटेल में भी जाना नहीं है। डिफरेंस तो आपने सुनी है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सीलोम एंड सीडोसीलोम। यहां बात हो रही है एस्कैरिस की, तो वहां बात किसकी हो रही है बेटा? सीडोसीलोम की बात हो रही है। तो आपने समझा, पैरेन्काइमा भी समझा, उधर फ्लैट वर्म्स की बात हो रही है, इधर आपने सीलोमिक सर्कुलेशन समझा, यहां बात किसकी हो रही है बेटा? राउंड वर्म्स की। ठीक है बेटा, तो ये आप याद रखेंगे। एक पॉइंट और आपने निकल के आया, एस्के हेलमिन्थस इज अ सुपर फाइलम, इट इज नॉट अ फाइलम, जो मैक्सिमम इंडियन ऑथर्स गलत लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द सेकंड सर्कुलेशन, दैट वाज द सेकंड सर्कुलेशन अंडर द टॉपिक बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। एंड नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन। बेटा ध्यान से, अभी अभी तक सीलोम की बात हुई, द मीडियम वाज सीलोम, राइट बेटा। इससे पहले द मीडियम वाज पैरेन्काइमल फ्लूइड, पैरेन्काइमा बेटा वो टिश्यू। अब क्या है? द मीडियम इज ब्लड, उसको क्या कहेंगे हम बेटा? ब्लड सर्कुलेशन। तो लास्ट वाला इसका टॉपिक जो है दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। तो बेटा देखते हैं वो क्या है, क्योंकि इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेशन। तो बेटा ये जो टॉपिक हमारा है, इट इज ब्लड सर्कुलेशन, थर्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। द नेम सेज इट ऑल बेटा, द नेम, शाबाश, इज जस्टिफाइड, इट इज जस्टिफाइड। आप में ही, आपके दिमाग में भी ये जस्टिफाइड है। व्हाई इज द नेम ब्लड सर्कुलेशन बेटा? ब्लड सर्कुलेशन इसलिए नाम है बिकॉज इसमें जो बेटा फ्लूइड होता है ना, सर्कुलेटरी मीडियम जिसको हम कहते हैं, इसमें जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है बेटा, दैट इज ब्लड बेटा। अब ये ब्लड समझ के आप अपने ब्लड पे ही डायरेक्टली मत पहुंचना, इस ब्लड के भी बहुत सारे फेजेस है, इस ब्लड के भी बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स इसमें भी है। बट याद रखोगे सर्कुलेटरी मीडियम यहां पे क्या है बेटा? ब्लड है। और ये जो सर्कुलेटरी मीडियम जो है, ये भी एक बॉडी फ्लूइड ही होता है, बट ये बॉडी फ्लूइड इतना स्पेशलाइज्ड हुआ होता है, इसका नाम हमने ब्लड दिया है। अब किसी में ब्लड है, कोई पिगमेंट किसी में है, किसी में कोई ब्लड कोई और पिगमेंट ले जाता है। हम में जैसे हीमोग्लोबिन है, किसी में हीमोसाइन है, किसी में इरिथ्रोसाइन है, हमें बड़े सारे ब्लड पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, बट इसको ब्लड यहां कहा जाता है। और ये ब्लड भी बॉडी का अपना ही होता है। दिस सर्कुलेशन, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन, ये जानना जरूरी है नीट के लिए, इट इज फाउंड इन बेटा इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। बेटा जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। बेटा हमने एनिमल किंगडम में एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डाला है, इसको भी एक्सप्लेन करना ही है मुझे। नीट वालों को पता होगा, 12th वाले अगर देख रहे हैं उनको भी पता होगा, 11th वालों के लिए जरूरी है। बेटा हमने एनिमल्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे उनको दो कैटेगरीज में रखा है। छोटे वाले जो इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, जो बड़े वाले इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं बेटा।
फिर आती है दूसरी क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। नाम से पता चलता है कि ये कोई वर्टिबल कॉलम की बात है। हाँ, आप सही जा रहे हैं। विजिबली तो वही है, विजिबली तो यही है, जिनमें वर्टिबल कॉलम होगा, जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होगा। फिर नोटोकॉर्ड की क्लासिफिकेशन अलग है। जिनमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है दैट इज वर्टिब्रेट, जिनमें एब्सेंट है दैट इज इनवर्टिब्रेट। लेकिन इसके अलावा भी इनमें बहुत डिफरेंसेस है, एग्जाम में डिस्कस अच्छे से करेंगे। लेकिन जो ये इनवर्टिब्रेट्स है, दिस आर अ लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैंने बोला था आपको, स्पॉन्जेस आते हैं, सीलेंट्रेटा आते थे, अभी भी पढ़ रहे थे, एस्कीहेलमिंथस, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, डैश डैश एंड डैश डैश। अब अगर ये ऐसे जा रहा है, ये जीरो लाइन है, यहां से ऊपर जा रहे हैं एनिमल्स, यहां से ऊपर जा रहे हैं एनिमल्स, और यहां जो एनिमल होगा वो टॉप पे होगा। इसको हायरार्की कहते हैं बेटा। एनिमल क्लासिफिकेशन की हायरार्की है। यहां से सिंपल है, जाते 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो मॉडर्न जो है, हाईली इवॉल्व्ड जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो टॉप पे होंगे। अब मैंने क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स तो ये वाला सेक्शन हुआ ना बेटा, इनमें भी हायर में ये वाले जो ग्रुप होंगे जो वर्टिब्रेट्स के नजदीक होंगे, यहां पे जो ग्रुप होंगे वो कौन कौन से ग्रुप है मैं बताता हूं आपको बेटा, वो मैं बताता हूं। हायर वर्टिब्रेट्स का मतलब हुआ, लोअर वर्टिब्रेट्स की बात नहीं हो रही है, हायर वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। इट इज फाउंड इन ऑल द वर्टिब्रेट्स एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स, higher vertebrates and all the vertebrates, sorry, higher invertebrates and all the vertebrates। बेटा higher invertebrates में क्या क्या होता है वो आप नीड के लिए नोट करेंगे बेटा, किस किस ग्रुप में। यहां से ये स्टार्ट हुआ फाइलम एनालिडा से बेटा, याद रखना, इट स्टार्टेड फ्रॉम फाइलम एनालिडा। रिपीट कर रहा हूं बेटा, फाइलम एनालिडा से ये स्टार्ट हुआ है। कौन सी सर्कुलेशन बेटा, ब्लड सर्कुलेशन। और उसके ऊपर जितने भी एनिमल ग्रुप्स आ रहे हैं ना, उन सब में इसके ऊपर कौन आ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा बेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी है बेटा, इकाइनोडर्म्स में भी है। और आगे जाके मैं क्या लिख रहा हूं, आगे जाके मैंने क्या लिखा, ऑल द वर्टिब्रेट्स। ऑल द वर्टिब्रेट्स तो पता होगा इसमें क्या क्या आते हैं, फिशेस, ठीक है बेटा। अब मुझे प्रोटोकार्डेट्स की यहां समझाना नहीं, मैं टेक्सोनॉमी के डिटेल में जाऊंगा। मेजर क्या आता है इसमें, सबसे पहले फिशेस आते हैं, फिर आते हैं एम्फीबियंस, फिर आते हैं रेप्टिलियंस, रेप्टाइल्स जिनको आप कहते हैं, फिर आते हैं बर्ड्स और एव्स जिनको आप कहते हैं, और लास्ट में आते हैं हम मैमल्स बेटा। ये सारे वर्टिब्रेट्स हो गए। इन सब में भी ब्लड सर्कुलेशन पाई जाती है। और छोटे एनिमल्स में किस किस में, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेट्स में बेटा, और कुछ मोलस्का में, वो एक्सेप्शन में आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ये डेवलप हुई है कहां पे, हायर इनवर्टिब्रेट्स के कुछ ग्रुप्स में, और सारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। अब ये लोअर वाले जो है ना, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इनमें पाई नहीं जाती है ब्लड सर्कुलेशन। उनमें क्या पाई जाती है, अभी देखा आपने क्या क्या पाई जाती है बेटा, अभी आपने देखा सीलोमिक, पैरेन्काइमा, और कुछ में वाटर सर्कुलेशन। I will put that concept, I will put that order। देखो बेटा, like this, in sponges and coelenterata, जो लास्ट के लेक्चर में पढ़ाया था, there is environmental or water circulation, याद आया बेटा, कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस का। उसके बाद फ्लैट वर्म्स आ गई, उनमें पैरेन्काइमल सर्कुलेशन है। उसके बाद राउंड वर्म्स आ गई, उनके उसके बाद क्या थी बेटा, शाबाश, कौन सी चीज थी अभी इससे पहले, शाबाश बेटा, उसमें सीलोमिक सर्कुलेशन थी। अब उसके बाद एनालिडा आ गया, आर्थ्रोपोडा आ गया, कुछ मोलस्कस आ गए, इकाइनोडर्मेटा आ गया। इनमें क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन। और ये सेक्शन तो है वर्टिब्रेट्स का, इसमें क्या क्या आते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। इन सब में क्या होती है बेटा, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है बेसिकली, सर्कुलेटरी मीडियम इज ब्लड, द सर्कुलेटरी मीडियम इज ब्लड, ठीक है बेटा, द सर्कुलेटरी मीडियम इज ब्लड। अब मैं अभी कहता आपको दैट ब्लड रन्स इन द वेसल्स बेटा, मैं कह सकता हूं दैट ब्लड रन्स इन ब्लड वेसल्स एंड इज पंप्ड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हार्ट, में वो भी लिखा सकता अभी आपको। लेकिन हमेशा जो ब्लड है वो हमेशा वेसल्स में नहीं चलता है। कुछ एनिमल्स में वेसल्स में ब्लड नहीं चलता है, वो डायरेक्टली टिश्यूज के कांटेक्ट पे आता है, वो वेसल्स में नहीं दौड़ता है, ठीक है बेटा। तो वेसल्स जो होती है वो अलग अलग टाइप का होता है, किस में ब्लड किस में आ जाता है। फिलहाल आप ये कंसेप्ट याद रखो, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, सर्कुलेटरी मीडियम इज ब्लड। अच्छा, लिख लेते हैं, दिस ब्लड यूजुअली, एक्सेप्शंस है, दिस यूजुअली रन्स इन small narrow tubes called as blood vessels, and the flow of the blood in this circulation, the flow of the blood,
the flow of the blood is regulated by a pumping organ that we call as heart. फिर वो हार्ट किस ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है बेटा. तो याद रखो ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, द सर्कुलेटरी मीडियम इज ब्लड विच इज रन इन ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्स कॉल्ड एज वेसल्स. ब्लड वेसल्स वो कितनी टाइप की होती है, क्या होती है, वो सारा डिटेल आगे जाके. एंड दैट फ्लो ऑफ द ब्लड इन दिस सर्कुलेशन इज रेगुलेटेड बाय अ पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज हार्ट. दैट इज ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है ना बेटा. फिशेस में कोई और हार्ट, आर्थ्रोपोडा जो अभी आपने देखा इसमें कोई और टाइप का हार्ट, हम मैमल्स में कोई और टाइप का हार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये जनरल है ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हमें काम ही इसी पे. बेटा अगर ये ब्लड सर्कुलेशन जो है इट रन्स थ्रू, दैट ब्लड रन्स थ्रू वेसल्स. याद रखना बेटा, द ब्लड इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन रन्स थ्रू वेसल्स. दैट इज व्हाई द सिस्टम समटाइम्स इज नोन एज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम. क्या कहते हैं बेटा, इट इज समटाइम्स नोन एज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं. द जनरल नेम विल बी, द सिंपल नेम विल बी सर्कुलेटरी सिस्टम, नो डाउट. सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें नाम, ब्लड सर्कुलेशन में जो सिस्टम होगा इन्वॉल्व दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. बट इट इज समटाइम्स नोन एज BVS, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम. व्हाई? बिकॉज द ब्लड इज circulatory medium that runs in vessels. That is why blood vascular system. अब इस ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम को, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को, इस ब्लड सर्कुलेशन को हमें अब डिटेल में पढ़ना है. बिकॉज मैं कह चुका हूं इट इज फाउंड इन ऑल द वर्टिब्रेट्स एंड वी आर वर्टिब्रेट्स टू. ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स टू, ठीक है बेटा. हम मैमल्स में आते हैं. मैमल्स में भी सबसे ऊपर जो ऑर्डर होता है ना, सबसे ऊपर जो इस क्लास मैमेलिया में जो सबसे ऊपर का ऑर्डर होता है वो हमारा होता है. हम सबसे टॉप पे, सोशली इवॉल्व्ड, हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हम पे. दैट मीन्स हम में भी कौन सी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन. एंड वी आर गोइंग एक्चुअली थ्रू द ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक. हमें जितने भी फिजियोलॉजी पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है, ह्यूमंस की. तो अब आए ना हम अपने टॉपिक पे. कौन सा सिस्टम पढ़ना है हमें, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, और ऐसे लिखेंगे हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम इन ह्यूमंस. अब आएंगे हम अच्छे टॉपिक पे बेटा. यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ द सर्कुलेशन. होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा. कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ होगा बेटा, वो देखा जाएगा जूम में जो हम लोग करते हैं डाउट सेशंस, उसमें देखा जाएगा बेटा, ठीक है. थैंक यू.